नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मोक्षदा एकादशी, जिसकी कथा सुनने से मिलता है वाजपेयी यज्ञ का फल, होती है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्षदा एकादशी को मोक्ष देने वाली मानी गई है। इसे मौन एकादशी भी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन पड़ती है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एक पवित्र तिथि मानी जाती है, जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस एकादशी का संबंध मोक्ष से है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पावन पवित्र कथा। इस एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नाम के नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में स्वप्न में राजा ने देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, किंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। तो मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके प्रदान करें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि की ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग जाते समय वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होकर अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बोलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि नारायण की जय। महत्व: मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी की तुलना मणि चिंतामणि से की जाती है, जो सभी कामनाएं पूरी करती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कई जन्मों के पापों का नाश होता है तथा पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, व्रतधारी को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। मोक्ष की प्रार्थना के लिए यह एकादशी बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प ले। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करे। पूरे घर में गंगा जल छिड़क दे। अब भगवान को गंगा जल से स्नान कराकर पूजन की शुरुआत में श्री गणेश की आरती करे। भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करे, अर्थात
पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तवन पाठ, तर्पण और नमस्कार करें। इस तरह से रात्रि में भी पूजा और जागरण करें। विधि विधान से पूजन करने के बाद मोक्षदा एकादशी की कथा पढ़े या फिर सुने। शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। लक्ष्मी देवी के साथ भगवान श्री हरि की आरती करें। भगवान को भोग में ताज़ा मौसमी फल और मेवे अर्पण करें। दिन भर उपवास रखने के बाद दूसरे दिन सुबह पारण करें। कब करें पारणा? पारणा का मतलब है व्रत खोलना। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर ही पारणा करना आवश्यक है। द्वादशी के भीतर पारणा नहीं करना अपराध के समान है। पारणा को हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। उपवास तोड़ने का सबसे पसंदीदा समय प्रातःकाल है। मध्याह्न के दौरान व्रत को नहीं खोलना चाहिए। यदि कुछ कारणों से प्रातःकाल के दौरान उपवास ना खोल सके तो फिर व्रत मध्याह्न के बाद ही खोलना चाहिए। तो दोस्तों बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।